कानपुर में एक बार फिर सड़क छाप सियासत शुरू हो गई है। पूर्व विधायक राजा प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार आमने सामने हैं। दोनों के बीच बयानबाजी अब तमाम जो सीमाएं हैं वो लांघ चुकी है। एक दूसरे पर आरोप का सिलसिला चल रहा है। उमेश कुमार पर चैंपियन आरोप ये लगा रहे हैं कि उन्होंने विकास कुछ नहीं किया और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। विकास कार्य हमने कराए हैं, उनका श्रेय दूसरे उमेश अगर लेंगे तो ये अशोभनीय है। मैंने साक्ष्य दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, फेसबुक पे कह दिया कि मोहनपुरा और ये जो है आपका मिलाप नगर की ये जल निकास योजना मैंने कराई। कैसे करा दी भाई? 2019 पहली मार्च को मैंने तत्समय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी को लिख के दिया। मुख्यमंत्री घोषणा 8 मार्च को हुई, फिर 20 मई 2020 को शासनादेश जारी हो गया। मैंने दोनों के साक्ष्य आपको दे दिए। पिछले महीने केंद्र ने, हमारे प्रदेश सरकार ने उसकी धनराशि जारी कर दी। ये तो यूजुअल प्रोसीजर है। सरकार में समय लगता है, घोषणा होती है, उसकी घोषणा का जियो जारी होता है, जियो के बाद धनराशि जारी होती है। ये तो पैदा भी नहीं हुए थे जब तक 2019 में मैं विधायक था, 2020 में मैं विधायक था। तो ये झूठ बोल रहे हैं। इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पत्रकार बंधुओं के माध्यम से। कानपुर में काम किसने कराए या कौन करा रहा है, इसका क्रेडिट लेने की होड़ है। एक तरफ उमेश कुमार हैं जो मौजूदा विधायक हैं, दूसरी तरफ चैंपियन है। इसीलिए एक दूसरे के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं दोनों ने, और बयानबाजी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी संभलने को अब तैयार नहीं। सवालों और सियासत के बीच ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। यार अपनी सीमाओं में रहे। भूल गया वो दिन? भूल गया जिस दिन तेरे पीछे हरीश रावत पड़ा था और तू मेरे घर के दरवाजे पे माथा टेक रहा था आधी रात में? भूल गया? भूल गया वो दिन जब तू पार्टी से एक्सपेल हो गया था, तुझे निकाल दिया गया था विधानसभा से, तेरे को एक्सपेल कर दिया गया था, तब रात को मेरे सामने रो रहा था? भूल गया अपना वक्त? अपना वक्त भूल गया जब तेरे पीछे पुलिस पड़ी थी आधी रात में और तू मेरे चैनल के दरवाजे पे आकर खड़ा हो गया तो मैं हरीश रावत से तेरे लिए लड़ा था? भाषा को नियंत्रण में रख। आ गई बात समझ में? बदतमीज तू होगा तो तेरे से बड़ा बदतमीज मैं हो सकता हूं, ध्यान रखना इस बात को। अगर मैं आज तक प्रणव जी आप ऐसे अरे सीमाएं लांघे जा रहा है। एहसान याद दिलाकर उमेश कुमार चैंपियन को घेर भी रहे हैं और उन्हें चुनौती भी दे रहे हैं, जबकि चैंपियन को लगता है कि कानपुर में जो भी काम हो रहे हैं वो सब उन्होंने ही किए हैं। इसीलिए कभी वो उमेश कुमार को झूठा बताते हैं तो कभी दूसरे शब्दों से उनकी तुलना करते हैं। लेकिन इस लड़ाई के बीच 1.25 साल का हिसाब भी चैंपियन ने उमेश कुमार से मांगा है। इन महाशय को 1.25 साल हो गया है, क्या करा है इन्होंने? पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा उमेश से कि आपने करा क्या है भाई? विधायक बनने के बाद 1.25 साल आपको हो गया, सिवाय झूठ बोलने के, पत्रकारों की आंखों में धूल झोंकने के। अगर कोई पत्रकार सच लिख दे उसको 5 करोड़ और 10 करोड़ के मानहानि के नोटिस पहुंच जाते हैं। एक तरफ तो आप अपने आप को पत्रकार कह रहे हो, दूसरी तरफ पत्रकार का गला काट रहे हो। कैसी पत्रकारिता है? उमेश कुमार 2022 में कानपुर से विधायक चुने गए, तब से लेकर अब तक दोनों के बीच जुबानी जंग चल रही है और प्रणव चैंपियन बार बार उन्हें अलग अलग तरीके से ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कानपुर से उनकी विधायकी भी जाएगी। लेकिन ये लड़ाई यही थमने वाली नहीं है, क्योंकि बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है और एक दूसरे पर हमले बोलने का मौका कोई छोड़ नहीं रहा। और यही वजह है कि ये आने वाले दिनों में इस तरीके की बयानबाजी और भी देखने को मिलेगी। वैसे उमेश कुमार ने अब खुली धमकी चैंपियन को दे दी है। होश में रहा कर फिर कह रहा हूं, तू मेरा दोस्त रहा है और तुझे अच्छे से मेरी ताकत का अंदाजा है। ध्यान रखना, मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप पर टिप्पणी मत किया कर और झूठे आरोप मत लगाया कर कुंवर प्रणव सिंह, तुझको बता रहा हूं मैं। और आज मैं अपनी मर्यादा, और अब सुन, इसी भाषा में तेरे से बात करूंगा। चैंपियन 4 बार विधायक रहे, यानी 20 साल तक लगातार वो एक एमएलए के तौर पर जनता के बीच रहे। मगर 2022 में उनकी पत्नी चुनाव हार गई, चैंपियन चुनाव लड़े नहीं थे। उमेश कुमार 2022 में ही पहली मर्तबा विधायक बने और तब से लेकर अब तक दोनों के बीच टकराव जारी है और ये टकराव लगातार बढ़ रहा है। सवाल खुद को बेहतर साबित करने की है और दोनों अपने अपने तरीके से इसमें जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है और जो सड़क छाप सियासत है वो जाहिर तौर पर लोकतांत्रिक लिहाज से सही नहीं कही जा सकती।